हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका के सोर्सेस, ठीक है ना, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में जनरली ये फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ठीक है ना। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूरा समझाऊंगा, लास्ट में आपको बताऊंगा कि हमें इसे पेपर में लिखना किस तरह है, ठीक है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। द होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग। जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं उनकी प्रूविंग कैसे हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर की जाती है, और बोथ डिफरेंट सेक्सेस एंड डिफरेंट एजेस, ठीक है ना, मेल फीमेल एंड डिफरेंट एज ग्रुप के पर्सनस में, लाइक चिल्ड्रंस में, मेल्स में, फीमेल्स में एंड ओल्ड पर्सन में, अडल्ट में, ऐसे ऐसे वेरियस एजेस के लोगों में, पर्सनस में हम ह्यूमन ड्रग होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग करते हैं, ठीक है ना। सो डैट द सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स विथ ऑब्जेक्टिव क्वालिटी सिम्टम, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, हमें सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, दोनों सिम्टम्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले। तो सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, ठीक है ना। पेशेंट अपने द्वारा जो सिम्टम्स बताता है, लाइक उसे ईचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, पेन कैसा, टिंगलिंग पेन है, ठीक है ना, थ्रॉम्बिंग पेन है, इस तरीके से जब वो अपने सेंसेशन के बारे में या हंगर, थ्रस्ट, इस सब के बारे में बताता है, ठीक है ना, वो होता है सब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है ना। सब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो फिजिशियन खुद से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है ना, वो पेशेंट स्वयं बताता है, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं पेशेंट में, ठीक है ना। लाइक कोई पेशेंट है, उसको कट लग गया है, ठीक है ना, तो कैसा कट है हम देख के पता कर सकते हैं, ठीक है ना। शार्प कट है, ब्लंटेड इंजरी है, ये सब, ठीक है ना, ऐसे हमको देख के पता चल जाता है। लाइक बर्निंग हो गई है तो किस एरिया में बर्निंग है, ठीक है ना, ऐसे हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स का पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम प्रूविंग ऑन हेल्दी एनिमल्स, ठीक है ना। तो होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में हमने एनिमल प्रूविंग के द्वारा भी मेडिसिन को लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो होम्योपैथिक मेडिसिन आर प्रूव्ड ऑन द हेल्दी एनिमल्स, ठीक है ना। होम्योपैथिक मेडिसिन की प्रूविंग हेल्दी एनिमल्स पर की गई है। वी गेट सर्टेन ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स, ठीक है ना। जनरल नॉर्मल सी बात है, जो एनिमल होता है अपने सिम्टम्स को बता नहीं सकता, तो हमें ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, जो हम ऊपर से देख के पता कर सकते हैं। लाइक किसी डॉग को चोट लग गई है, एक्सीडेंटल केस है, तो हम देख के पता कर सकते हैं कि किस एरिया में किस बोन में फ्रैक्चर है, लाइक कैसा इंजरी है, फ्रैक्चर है, ठीक है ना। ऐसे हम ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को देख के हम इसकी प्रूविंग करे हैं, ठीक है ना। विच कैन बी नोटेड डाउन अंडर पैथोजेनेसिस, ठीक है ना। पैथोजेनेसिस के अंदर हमने इन सिम्टम्स को नोट डाउन किया हुआ है, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक्सीडेंटल सोर्सेज पर, ठीक है ना। तो एक्सीडेंटल सोर्सेज, सम मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सब्जेक्टिव हुज क्यूरेटिव सब्सटेंस हुज क्यूरेटिव पावर वॉज एक्सीडेंटली डिस्कवर, ठीक है ना। तो कुछ एक्सीडेंटल सोर्सेज हैं जिनकी डिस्कवरी जो हुई है एक्सीडेंटली हुई है, ठीक है ना। लाइक इसके एग्जांपल हम देखें तो ब्लाटा ओरिएंटैलिस। ब्लाटा ओरिएंटैलिस कैसी है मेडिसिन है, यह एक कॉकरोच से बनती है, ठीक है ना, और दूसरी है सिंकोना बार। तो हमने देख लिया एक्सीडेंटल सोर्स, इसके दो एग्जांपल हैं। सबसे पहला है ब्लाटा ओरिएंटैलिस एंड दूसरी है सिंकोना बार्क, ठीक है। अब हम फोर्थ नंबर पे आते हैं, तो फोर्थ नंबर पे हमारा है टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज, ठीक है ना। साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग ड्यू टू द ओवरडोसिंग कैन बी ऑब्टेन एंड रिकॉर्डिंग इन द मटेरिया मेडिका, ठीक है ना। तो जो क्या है, साइन एंड सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हुए हैं वो कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, किसी भी ड्रग के टॉक्सिक इफेक्ट के या ओवरडोसेज से हमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी भी मेडिसिन के, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं मटेरिया मेडिका में, ठीक है ना, ठीक है ना। तो साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस ड्यू टू टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग, ठीक है ना। टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग जो होता है उससे हमें जो सिम्टम्स मिलते हैं उनको हमने रिकॉर्ड किया है मटेरिया मेडिका में, ठीक है ना। टॉक्सिकल सोर्सेज होते हैं वो, ओवरडोज, किसी भी मेडिसिन के ओवरडोज से, ठीक है ना, जो टॉक्सिसिटी होती है उससे हमें उसे हमने कंटेन किया है टॉक्सिकोलॉजिकल सोर्सेज में, ठीक है ना। लाइक रस्टॉक्स पॉइजनिंग होता है, स्टेमोनियम धतूरा ये भी पॉइजनिंग होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम केमिकल सोर्सेज पर। तो केमिकल सोर्सेज क्या है, बाय स्टडिंग द केमिस्ट्री ऑफ द ड्रग दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इज वी कैन गेट सम आइडियाज ऑफ इट एक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस की केमिस्ट्री, सब्सटेंस जो होते हैं या केमिस्ट्री होती है ड्रग की, उसके हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी बॉडी में क्या एक्शंस होंगे, ठीक है ना। लाइक एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर किन दो केमिस्ट्री फार्मूला से मिलकर बना है, सोडियम एंड क्लोरीन, ठीक है ना।
तो जब सोडियम इज़ अ इलेक्ट्रॉन गिविंग सिमिलरली टू, ठीक है ना, सोडियम जो होता है इलेक्ट्रॉन गिविंग नेचर का होता है, तो जो पेशेंट होगा वो भी गिवर होगा, हमेशा देने वाला, दूसरों को देने वाला पर्सन होगा, ठीक है ना। और एक्सपेक्ट 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है ना, सामने वाले से 1-to-1 रिलेशनशिप मेंटेन करने का सोचेगा। लाइक अगर मैंने आज तुम्हारी हेल्प की है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि सामने वाला भी मेरी किसी दिन मदद करे, ठीक है ना। इससे हम बोलेंगे 1-to-1 रिलेशनशिप, ठीक है ना। एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O सिमिलरली नाइट्राम्यूल। नमक क्या होता है, नमक क्या करता है, कई बार आपने देखा होगा कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो पेशेंट हैज़ रिटेंशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द इमोशन। तो जो इसी प्रकार जो पेशेंट होगा नाइट्रम म्यूट का, वो अपने इमोशन को अपने पास तक ही रखेगा, किसी से ज़्यादा शेयर नहीं करेगा, लाइक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन रहेगा, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं एम्पेरिकल सोर्सेज पर, ठीक है ना। एम्पेरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, ये होते हैं इट इज़ अ ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ मेडिसिन। ये हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज होते हैं विच हैज़ यूज सिंस जनरेशन फ्रॉम द थेरापेटिक पर्पस, जो कि हमारे पुराने जनरेशन से थेरापेटिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते रहे हैं। लाइक हल्दी हो गया, कैलेंडोला लीव्स हो गए ऑन द बैंडेज सरफेस, ठीक है ना। कैलेंडोला लीव्स का यूज़ किस लिए किया जाता था, बैंडेज के लिए, ठीक है ना। और हल्दी तो आपको मालूम ही होगा, ये एंटीसेप्टिक एंड इम्यूनिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम जनरली इसका यूज़ करते थे, ठीक है ना। एंटीबैक्टीरियल फंक्शन भी होता है हल्दी में, ठीक है ना। अब आते हैं प्रूविंग ऑन द प्लांट, ठीक है ना। तो बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट एंड स्टडिंग द मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। तो जब हम प्लांट पर प्रूविंग करते हैं तो हम उसमें मॉर्फोलॉजिकल एंड हिस्टोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में चेंजेस देखते हैं, अकॉर्स ड्यू टू द मेडिसिन गिविंग अस आइडिया, ठीक है ना, जिससे हमें मेडिसिन के बारे में आइडिया मिलता है अबाउट द पैथोलॉजिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग। तो क्या क्या पैथोलॉजिकल चेंजेस होंगे ड्रग में, इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक है ना। अब हम आते हैं 8th नंबर पर। तो 8th नंबर में है हमारा क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। व्हेन द मेडिसिन इज गिवन टू द पेशेंट कंबाइंड टू अ clinic for a particular symptomatological condition. After the medicine, it is seen that few additional symptoms from which patient was suffering has been cured, which were not produced, ठीक है ना। तो लाइक जब पेशेंट हमारे पास आता है और हम कुछ उसकी केस टेकिंग लेकर उसे कुछ मेडिसिन देते हैं, ठीक है ना, और जो मेडिसिन हमने दी उससे कुछ ऐसे सिम्टम्स भी क्योर हो जाते हैं लाइक जो हमें पेशेंट ने नहीं बताया होता है, ठीक है ना। और वह जब हम मेडिसिन देने के बाद कुछ दिनों बाद जब वो आता है तो बताता है कि मेरे को लाइक अनदर प्रॉब्लम भी हो रही थी, लाइक उसको अस्थमा था, तो अस्थमा के साथ उसको सांस लेने में दिक्कत, ये तो कॉमन है, उसको पेन वगैरह भी था, ठीक है ना, ये सब कंप्लेन थी, ठीक है ना। उसके साथ वो पेन भी चला गया और अस्थमा भी ठीक हो गया। इसके साथ हमें कुछ एडिशनल सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, उन्हें हम अपने एक मटेरिया मेडिका में इन्वॉल्व करते हैं एक प्रॉपर वे में, उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना। मान लो कोई सिम्टम ऐसे हैं जो कि ड्रग प्रूविंग के टाइम हमें उस मेडिसिन में नहीं बताया गया कि यह मेडिसिन में भी ये सिम्टम्स क्योर करने की कैपेबिलिटी है, ठीक है ना। लेकिन जब किसी पेशेंट को हमने दिया वह मेडिसिन और उस टाइप के सिम्टम्स भी रिमूव हो गए तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिम्टम्स को भी रिमूव करने की कैपेसिटी इस मेडिसिन में होती है, ठीक है ना। ये थे हमारे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। हमारे क्लिनिकल मटेरिया मेडिका का एक एग्जांपल देखते हैं। तो E.A. फेरिंगटन जो है क्लिनिकल मटेरिया मेडिका का एक एग्जांपल है, ठीक है ना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, अब ये 9th नंबर का हमारा सोर्सेज है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू दिस सोर्सेज द एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग सब्सटेंस हैव डेफिनेट कोरिलेशन विद साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस सोर्स, इस सोर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है जो मेडिसिन की ड्रग की एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पेशेंट में एक्सटर्नल, हमें कुछ कंप्लेंट साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में एक्सटर्नली देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ड्रग की जो एक्सटर्नल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमें पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स में कंपैरिजन, एक कोरिलेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना। उसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कहते हैं, ठीक है ना। लाइक ऑल रेड लुकिंग प्लांट्स एक्ट ऑन द ब्लड हेमामेलिस, ठीक है ना। तो सारे रेड कलर के प्लांट जो हैं वो हमारे ब्लड पर वर्क करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है ना। द फास्फोरस एलिमेंट बर्निंग ऑन एक्सपोजर टू एयर सिमिलरली, ठीक है ना। फास्फोरस का एलिमेंट जो होता है एयर के एक्सपोजर में आके अपनी बर्निंग नेचर को एक्सप्रेस करता है, उसी तरह जो पेशेंट होता है उसमें हमें एंटायर बॉडी में बर्निंग पेन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। जैल्सीमियम मेडिसिन में क्या होता है,
हैज़ येलो फ्लावर सो इट एक्ट ऑन जॉइनिस, ठीक है ना, जॉइंटिस, ठीक है ना। तो जेलसीमियम मेडिसिन का जो फ्लावर होता है, जेलसीमियम का प्लांट का फ्लावर जो होता है वो येलो कलर का होता है, तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि वह जॉइंटिस को क्योर करने के लिए कैपेबल है, ठीक है ना। और लास्ट में आता है टेरेंटुला। टेरेंटुला मेडिसिन जो है स्पेनिश स्पाइडर से बनाई जाती है, ठीक है ना। हिज हैज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम स्पाइनस स्पाइडर विच इज़ सेंसिटिव टू ड्रम बीट, जो कि स्पाइडर जो होती है ड्रम बीट से सेंसिटिव होती है। तो हमें इसमें पेशेंट में क्या सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, हमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी, जो पेशेंट होगा ओवर सेंसिटिव होगा म्यूज़िक को लेकर, ठीक है ना। ये था हमारा सोर्सेस ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका। अब मैंने जैसे कि आपको बताया था अब इसे पेपर में लिखना कैसे है, तो सबसे पहले हम इसे पेपर में कैसे लिखेंगे, हम सबसे पहले इसके सारे हेडिंग डालेंगे 9 पॉइंट्स की, फिर उनको डिटेल में करके 1 बाय 1 डिटेल करेंगे, ठीक है।